हेलो हेलो, बहुत करीब से बोलना। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। हेलो साथियों, आज उत्तर प्रदेश प्रदेश कमेटी और जिला के जिलाध्यक्षों की मीटिंग पसमानदा संगठन के विषय में होना है कि पसमानदा समाज का, पसमानदा विचारधारा का विस्तार और पसमानदा संगठन का विस्तार कैसे हो, इसी विषय पर मंथन करना है। जनाब फैयाज अहमद फैजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आवे स्टेज पे। जनाब शारिक अदीब साहब राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, मोहतरमा शाइस्ता सलमानी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनसे गुजारिश करूंगा वो भी आवे स्टेज पे। जनाब अफजाल अंसारी साहब प्रदेश अध्यक्ष मध्य, वो भी आवे स्टेज पे। मारूफ अंसारी साहब प्रधान महासचिव का गण को बुलाने से पहले मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, मैं उनका शुक्रिया और स्वागत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अपनी बात रखने से पहले मैं उन महापुरुषों का नाम लेना चाहता हूँ, मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जिन लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज पसमानदा महाज इस स्थान तक पहुंचा है, इस जगह तक पहुंचा। साथियों, इस तहरीक के रूह रवां मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, फखरे कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब, मौलाना अतीकुर रहमान मंसूरी साहब, अब्दुल मालिक रायनी दानापुरी साहब, वीर अब्दुल हमीद इदरीसी साहब, भैया रशीदुद्दीन कुरैशी साहब और ऐसे तमाम महापुरुष जिन लोगों की कुर्बानियों की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं गुजारिश करूंगा राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष शारिक अदीब साहब दिल्ली से कि वहाँ में अपना स्थान ग्रहण करें। जो कौम अपने महापुरुषों को भुला देती है, अपना इतिहास भुला देती है, वो कौम गुलाम हो जाती है। मुसलमानों में जो 85% तबका है वो गुलाम बन के रह गया है, 15% ही इस पर राज कर। में देख लीजिए, हर जगह विधान परिषद में देख लीजिए, इनकी कहीं भागीदारी नहीं है। बड़ी बड़ी मस्जिदों में देख लीजिए, मजहबी, वहां भी इनकी भागीदारी नहीं है। आप बड़े बड़े मदरसे देख लीजिए, वहां भी इनकी भागीदारी नहीं है। अगर ये पसमानदा नहीं होते तो फिर आप इकट्ठा नहीं होते यहाँ पे। तो उसी पसमानदगी से बाहर लाने के लिए, हमें हक अधिकार लेने के लिए, हमें सरकार से हिस्सेदारी लेने के लिए संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। अब्दुल कयूम अंसारी साहब, मौलाना अतीकुर रहमान मंसूरी साहब और तमाम जो लोग हमारे महापुरुष गुजरे हैं, उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज हम ओबीसी के दायरे में आए। आज नगर निकाय का चुनाव हो, उसमें हमारे लोग को आरक्षण है, आरक्षण के जरिए हमारे लोग आते हैं। हमें किसी से, किसी इंसान से कोई बैर नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए, जिस तरह दलितों ने अपना अधिकार हासिल किया, जिस तरह कांसी राम साहब ने अपने समाज को जगाया और अधिकार लिया, उसी तरह से ये मुहिम है। साथियों, उसी मुहिम को चलाने के लिए संगठन बनाया गया है और संगठन के विस्तार के लिए और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम को रखा गया है कि सब लोग, कुछ लोग अपनी राय दें कि कैसे संगठन का विस्तार हो। प्रदेश के हर जिले में तहसील और ब्लॉक तक संगठन कैसे को पहुंचाया जाए, पसमानदा समाज को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कैसे किया जाए, राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रदेश की जमीनी हकीकत को अवगत कराना और जमीन निर्धारण के सहयोग करना कैसे कराया जाए, अनुशासन और सार्वजनिक संवाद, ये सारी बहुत सारी चीजें कार्यक्रम है जो हमारे वक्ता गढ़ाएंगे, वो अपनी बात को रखेंगे कि संगठन, मेन मुद्दा यहाँ पे है कि हम इतने दिनों से संगठन को चला रहे हैं, एक बड़ी रैली नहीं कर पा रहे हैं। असल मेन मुद्दा ये है, एक लाइन का मुद्दा ये है कि हम इतने दिनों से 20 साल हो गया, दलितों का आंदोलन तो खैर 100 साल में, 200 साल में कामयाब हुआ, लेकिन हम लोग को भी 20 साल हो गए हैं। तो अब हम एक बड़ी रैली की योजना बना रहे हैं कि एक बड़ी रैली कैसे, सरकारों को कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। हम कोई बात कह रहे हैं, हम कोई चिट्ठी भेजते हैं, कोई अखबार में हमारी खबरें होती है तो कोई तवज्जो नहीं देता। न कांग्रेस दे रही है, न समाजवादी दे रही है, न आरजेडी दे रही है, न जदयू दे रही है, न ही
बीजेपी दे रही है, इसलिए कि हमारे पास जनता का कोई दबाव उनके ऊपर नहीं। तो हमने कोई बड़ी रैली नहीं किया। रैली करने के लिए संगठन का होना जरूरी है, बड़ा संगठन हो। संगठन अगर नहीं है तो उसका विस्तार कैसे किया जाए, और संगठन विस्तार के लिए क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, मेन उसी पे बात करना है हम लोगों को। आज उसी पे सर जोड़ के बैठना है कि संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश में, अभी 9 राज्यों में संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम जा चुका है, 12 राज्यों में, लेकिन उसको मजबूती कैसे मिली। उत्तर प्रदेश के लगभग 60 जिलों में हमारे संगठन पहुंच चुका है, लेकिन ये आज हम जनता को नहीं बुलाएं, नुमाइंदा को, जो जिले के जिम्मेदार हैं, जो प्रदेश की कमेटी है उसी को बुलाएं कि ये प्रदेश कमेटी सर जोड़ के बैठे, जिला के अध्यक्ष लोग सर जोड़ के बैठे कि कैसे हम आगे की रणनीति बनाएं, कैसे हम एक जो रैली हम करने वाले हैं 3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद जो रैली हम करने वाले हैं लखनऊ में, उसको कैसे कामयाब बनाए। इसी पे हमें चिंता करनी है, इसी पे हमें बात रखनी है कि मोदी जी 4 बार पसमानदा का नाम लेकर वो हमारा काम आसान कर दिया। हमारा काम कोई करे ना करे, लेकिन कम से कम हम हमारा नाम लिए, पसमानदा विमर्श को बताए, बिरादरियों को बताए इनका क्या विमर्श है, इसको चाहे उनकी जो भी मजबूरी रही हो, जो भी जैसे भी उन्होंने पसमानदा शब्दों को नाम लिया और पूरे देश में वो नाम चला गया। तो इससे हम लोग 50 साल का काम वो 1 मिनट में हो गया, 1 दिन में हो गया वो काम, वो चला गई बात। टीवी पे बता रहा था कि ये पसमानदा कौन लोग हैं, अशराफ, अजलाफ, अरजाल, इन कौन कौन बिरादरियां हैं, इनके क्या क्या मसाइल हैं, इनकी सरकारी में भागीदारी क्या है। टीवी बता रहा था सारी चीजों को। जो काम हम 50 साल बाद तक पहुंचा सकते थे, वो 1 दिन में, जब राष्ट्रीय नेता कोई बोल देता है तो फिर वो 1 दिन में पूरी बातें देश में चली जाती, वो चली गई, वो विमर्श को चला गया, लोगों को जानकारी हो गई। उस जानकारी को कैसे हम संगठित करें, इस पे हमें मेहनत करने की और चिंता करने की जरूरत है। लोग जान गए कि पसमानदा क्या। मस्जिदों से, मिंबरों से गालियां दी गई पसमानदा तहरीक चलाने वालों को। आजमगढ़ में हम लोग चला रहे थे तो वहां से जो सैयद रशादी साहब हैं, कहते हैं कि ये रजील लोग हैं, ये लोग मुसलमानों में फूट डालने वाले हैं, ये बांटने वाले हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि बताइए कि हम लोग सिर्फ पसमानदा, हम तो सिर्फ अशराफ और पसमानदा 2 ही कैटेगरी 1585 बना रहे हैं। तुम लोगों तो दर्जनों जगह मुसलमानों को बांट दिया, मसलकों में बांट दिया। उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? सैयद लोग कर रहे हैं, मुस्लिम ब्राह्मण लोग अगुवाई कर रहे हैं। तब नहीं दीन बटा, तब नहीं मुसलमान बटा। आज जातियों में बट गया, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह रिश्ता नहीं होता है, तब मुसलमान नहीं बटा। आज तमाम संगठन बन गए, जमीयतुल उलमा बन गई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, सुन्नी और देवबंदी और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड दिया, तब मुसलमान नहीं बटा। अगर पसमानदा महाज बना लिया तो मुसलमान बढ़ गया। मुसलमान को जो दबा कुचला मुसलमान है, उसकी हिस्सेदारी का सवाल है, उसकी भागीदारी का सवाल है, उसके वजूद का सवाल है, उसके सम्मान का सवाल है। हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, अब अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। आने वाली जो नस्लें हमारी हैं, जो आज हम लड़ लेते हैं, हम तो किसी तरह किराया भाड़ा लगाकर हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे लड़ पाएंगे? अगर हमने नहीं लड़ा तो हमारे बच्चे नहीं लड़ पाएंगे। साथियों, बहुत कुछ न करके यही बात कहना चाह रहा हूं, आने वाले जो भी वक्तागण हैं, हमें 2 बजे का समय है, उसी हिसाब से अपनी बात को रखेंगे और मेन संगठन के विस्तार पे उनकी क्या भूमिका रहेगी या क्या जरूरी मशवरे हैं जो आने वाले वक्त में हम लोग बड़ी प्रोग्राम करने वाले हैं, और संगठन के विस्तार के बारे में ही ज्यादा फोकस करना है। जिला अध्यक्ष लखनऊ से गुजारिश करूंगा कि वो आवें और अपनी जो भी है अपने चंद कलमात से सामाइन को नवाजें। फैज साहब, जिला अध्यक्ष लखनऊ। पहली बात तो सप्ताह में बहुत आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए और बस मेरा एक यही कहना है, आप लोगों से यही गुजारिश है कि संगठन, मुझे ऐसा लगता है कि संगठन लोगों से चलता है। संगठन में जितनी ज़्यादा तादाद हम लोगों को अपने जोड़ेंगे और उस तरह से ही संगठन जो है आगे चलेगा। मतलब पेपर वर्क तो ज़रूरी है सर, माशाल्लाह पेपर वर्क तो हम लोग क्या होता रहता है। हमारे बस एक गुजारिश सबसे यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जितना हम काम करेंगे उतना ही संगठन को फायदा पहुंचेगा। बहुत लंबी बात हम नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी बात में अपनी बात कह दी। बस यही गुजारिश सबसे हम करना चाहेंगे आप लोगों से। बहुत बहुत अध्यक्ष अयोध्या
जनाब शाहिम कुरैशी साहब से कि वो हमें अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी देखिए हम नए हैं इसमें, जो है बहुत मालूमात नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, जैसा आप बताएंगे वैसा हम लोग करने की तैयारी। ठीक है जी। बाकी हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जनाब शारिक अदीब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमें राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष दिल्ली। सभी कार्यकर्ता बैठे हैं और मुझसे बेहतर बोलने वाले और मुझसे बेहतर चिंतक जनाब फैयाज अहमद फैजी बैठे हैं और हमारे मारूफ साहब बैठे हैं और निहाल साहब बैठे हैं, हाशिम भाई बैठे हैं, ये मुझसे बड़े हैं। मेरी पोस्ट चाहे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो वो मायने नहीं रखती। एज ए इंडिविजुअल मैं आपसे बात से भी तक कहूंगा, मैं आज यहाँ सुनने आया हूँ। मेरा आने का बिल्कुल कार्यक्रम नहीं था, लेकिन फिर भी जब लोगों ने कहा तो मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। मकसद ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज का एक बड़ी रैली लखनऊ में हो या दिल्ली में हो, वो हमारा करने का प्रस्ताव है। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे इसके ऊपर चर्चा होगी। चर्चा कैसे होगी कि जब हम लोग आपस में जुड़ के मंथन करेंगे, क्योंकि हमें हेल्प चाहिए फाइनेंशियली भी, लॉजिस्टिकली भी और फूडिंग एंड लॉजिंग एंड बोजिंग भी। ये 4-5 महत्व होते हैं रैली करने की। बात रैली पे हो रही है तो रैली पे करी जाएगी। रैली कहाँ करी जाए? तलकोटरा इंडोर स्टेडियम में करी जाए या रामलीला में करी जाए, लखनऊ में कहीं और किसी बड़े हॉल में करी जाए, या पटना भी गया था अभी मैं। पटना के अंदर भी बात यही हुई कि हम एक बड़ा कार्यक्रम कम से कम अच्छे खासे लोग हैं जिसमें हमारा संदेश, क्योंकि बिहार में इलेक्शन अक्टूबर के अंदर है, एक कार्यक्रम किया जाए जिससे हमारी बात मासिस इंटू जागरूक जो लोग हैं उन तक तो पहुंच गई है। लेकिन जो हमारा नीचे जो तबका है, जो कि रह रहा है, जो कि तहसीलों में है, जो कि गाँवों के अंदर है, जो ब्लॉक्स में है, जो शहरों में है, आज तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाता बिटवीन मुस्लिम्स एंड पसमानदा मुस्लिम। हम अगर ये लड़ाई मुस्लिम की लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, हार ही रहे। हमें लड़ाई करनी है मुसलमान और पसमानदा मुसलमान की लड़ाई, उसमें हमारा चांस स्ट्रांग है। और माननीय प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों को नाम लेके हमारी लड़ाई को बहुत आसान कर दिया है। जो हम 100 करोड़ रुपए भी खर्च करते तो हमारे बात सुनने वाला कोई था ना, हम इस तरह का कोई कार्यक्रम कर पाते जो हम 8-10 साल से कर रहे हैं। तो उनका धन्यवाद। यही काम हम पे एलिगेशन लगते हैं कि साहब आप बीजेपी के एजेंट हैं, तो हम तो एजेंट कांग्रेस का बनने के लिए तैयार हैं, हम समाजवादी का भी एजेंट बनने के लिए तैयार हैं, हम बीएसपी का भी एजेंट बनने के तैयार है। कोई हमारी बात तो करे। बात करने के लिए अगर प्रधानमंत्री ने बात कर दी, प्रेजेंटेशन देख के उन्होंने बात कर दी, तो कोई इल्जाम लगाए इसकी परवाह हम नहीं करते। हमें हमारे काम चाहिए। काम कोई भी करेगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि वोट नहीं पड़ेगा इतना जितने हमें उम्मीद है, लेकिन अगर 10 वोट भी बढ़ते हैं तो ये हमारा अचीवमेंट होगा। 10 का तराजुर मैं लाखों में कर रहा हूँ। एक वोट भी अगर आता है, पड़ता है किसी पार्टी को जो कि हमारी बात करे, हमारे लिए काम करे, हमारे लिए नाम ले हमारा, तो हमारा अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोगों का, क्योंकि यहाँ और लोग भी बैठे हैं, फैयाज साहब एक तफसीली बयान देंगे और मारूफ बैठे हैं, मारूफ बहुत अच्छा करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि शाइस्ता बैठी है, ये मेरी बहन, ये बड़ी एक्टिव है और हमें बहुत जरूरत है एक्टिव औरतों की। आधी पॉपुलेशन तो हमारी यही है। अगर यही एक्टिव नहीं होगी घरों के अंदर, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को यही लोग तो आगे बढ़ाते हैं। हम तो बाहर घूमते रहते हैं, चाय पी लेते हैं, कभी कभी फिल्म देखने चले जाते हैं, लेकिन जो घर में सारी मेहनत काम है ये औरतें करती हैं। ये औरतें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और शाइस्ता ऐसी औरतों की हमें बहुत सख्त जरूरत है जो आगे आए, हमारा काम करे। हमारा काम तो आधे औरतें ही कर देंगी। अगर घर में बैठ के इनका जो नेटवर्क होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। हमसे अच्छा हमारे वहां तो लोग धोखा देते हैं मर्दों में, लेकिन औरतों का नेटवर्क कमजोर नहीं होता। इनका नेटवर्क इन्होंने कह दिया एक बार, तो एक बार देखा मैंने, अच्छी खासी औरतें ये लेके आई। इनका नेटवर्क स्ट्रांग है, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मारूफ साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, रेगुलर बहुत अच्छा काम करते हैं। फैयाज साहब इंटेलेक्चुअल आदमी है, हमारा असासा है, हमारा एसेट है। और नियाज साहब बैठे हैं, नियाज साहब की जो मेहनतों का नतीजा है कि प्रदेश में इतना बड़ा काम हो रहा है। अभी कुछ लोग नहीं आ पाए आज, क्योंकि बताया गया कि प्रयागराज में जो कुंभ महाकुंभ चला है उसकी वजह से रास्ते बंद थे, नहीं तो ये हॉल छोटा पड़ जाता। नियाज साहब की मेहनतों का नतीजा है, इसलिए इनको मुबारकबाद। और मैं यहाँ इन्वर्टेड नहीं था, लेकिन मैं जबरदस्ती आ गया। एज ए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मैं बजाते शारिक अदीब अंसारी आपको पूरा सहयोग, चाहे वो लॉजिस्टिक का हो चाहे वो कोई और का हो, वो देने का पूरी चेष्टा करूंगा। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोग जुड़िए और जो ज्यादा लोग बढ़ाइए। आप लोग कंप्यूटर अच्छे हैं, बात कीजिए और इंशाल्लाह इस महाज की जो कार्यकारी जो कार्यप्रणाली है उसमें जुड़िए। सवालात पूछिए, जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं, सब लोग तैयार बैठे हैं।
हमारा एक चैनल है पसमांडा डेमोक्रेसी, उसको देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उससे आगे बढ़ेगा। इन्हीं लोगों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भारत, जय पसमांडा हिंदुस्तान। बहुत बेहतरीन मशवरा उन्होंने दिया कि आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। सब्र करो, हालात न देखो, सब्र का मीठा फल निकलेगा। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। और भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला कर देगा कोई, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। साथियों, कोई आपको बुला के देने वाला ही नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ सरों की कीमत यह छीनना पड़ता है, यहाँ दबाव बनाना पड़ता है। जब तक कि आप दबाव नहीं बनाएंगे, संगठन के माध्यम से, भीड़ के माध्यम से, आप चिल्लाते रह जाइए कि हम 85% हैं, हम इतने करोड़ हैं, कहते रह जाइए। आज 2% का राजभर सभी पार्टियों को मजबूर कर देता है, कहीं अखिलेश यादव को मजबूर कर देता है, कहीं बीजेपी वालों को मजबूर कर देता है। और हम 16% पसमानदा मुसलमान टुकुर टुकुर ताक रहे हैं कि हमारा कोई रहनुमा आए, हमें कोई आजाद करा दे, हमें कोई हिस्सेदारी दिला दे, हमें कोई टिकट दिला दे, हमें कोई ऐसा पद दिला दे किसी पार्टी में। साथियों, आज हम समाजवादी पार्टी को कितना वोट देते हैं? 95% आज समाजवादी पार्टी के हमारे पसमानदा भाई देते हैं वोट। लेकिन पूरे पूर्वांचल में लगभग 125 सीट विधानसभा की थी 2022 में, एक भी पसमानदा को टिकट नहीं दिया। मऊ जैसी सीट जहां पे 4 लाख में वहां पे 4 लाख में करीब 2 लाख पसमानदा मुसलमान हैं, वहां से नहीं दिया टिकट। आपके टांडा से 1.5 लाख पसमानदा मुसलमान हैं, मुबारकपुर में 1,15,000 पसमानदा मुसलमान हैं। ऐसे ही अनगिनत मिसाल है साथियों। तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम लोग के ऊपर हमने किसी को माना नहीं, हमारा कोई संगठन नहीं है मजबूत, हमारा कोई दबाव नहीं। साथियों, अगर हम संगठन को मजबूत कर ले गए तो जरूर हमारी बात सुनी जाएगी। थोड़े से निषाद कितने हैं? सिर्फ नदी के किनारे लोग बसते हैं निषाद मल्लाह। आज डॉक्टर संजय निषाद सिर्फ निषादों को जगाया, थोड़े से 2% निषाद, 3-2.5% निषादों को जगाकर आज कैबिनेट मंत्री हैं। आज सरकार को मजबूर करते हैं निषादों और मल्लाहों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए। लेकिन हमारा कोई बोलने वाला है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में, आपके ऐवान में बोलने वाला? इक्का दुक्का है तो न कारखाने में तूती की आवाज। तो साथियों, आज हमारे लोगों को राजनीतिक चेतना जरूरी है। हमें किसी को दोष मढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग, जो लोगों ने किया अशराफ ने, ठीक है, हालात जो भी रहा हो किए उन्होंने, लेकिन हम उनको अब दोष मढ़ने के बजाय हमको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है। हमको खुद अपना अधिकार हासिल करना है, लड़के लेना है, सरकार से लेना, सरकार में भागीदार बनना है और अपने मसाइल को खुद हल करना, अपने समाज को जागरूक करना है और अपने बच्चों को तालीम, ऊंची तालीम, हायर तालीम से आरास्ता करना। साथियों, तो मैं गफ्फार घोसी साहब, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर से गुजारिश करूंगा कि वो हमें और संगठन से मुताल्लिक अपनी बात को रखें। जनाब गफ्फार घोसी साहब, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर से मैं हूँ। हमारे सीनियर लोग जितने भी हैं, जिस काम में लगा देंगे उस काम के लिए मैं तैयार हूँ 24 घंटा। जितना भी हो सकेगा मैं पूरा इसी के साथ खड़ा हूँ, जो भी हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार घोसी साहब। मैं जनाब महताब इदरीसी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजारिश करूंगा कि वो हमें और अपनी बात को रखें। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं इस कार्यक्रम में पहली बार आया हूं, क्योंकि नियुक्ति भी मेरी पहली बार हाजी निहाल साहब के द्वारा की गई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विचार विमर्श के बाद। और जो हमको जिम्मेदारी सौंपी गई वो पूर्वांचल के 17 जिले हैं। अभी तक हमको ज्ञात नहीं है कि कौन कौन लोग उसमें
जिलाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, जो भी हैं, जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी सारे जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री का सब कुछ विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी होगी। और पसमानदा का जो मायने है हिंदी में बिल्कुल पिछड़ा हुआ, हम वो उस तरक्की के दौर में पिछड़ गए, बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ रहे। उसकी वजह जो बेसिक लाइन थी मुसलमानों के साथ कि हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं, हमारी धार्मिक प्रक्रियाएं एक जैसी हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब धार्मिकता का आगे बढ़ते हैं, धार्मिक जो कार्यविधि है उसके जब आगे बढ़ते हैं, हम जब सामाजिक संरचना में पहुंचते तो देखते हैं कि सब कुछ बटा बटा सा है, और जो लोग आगे अगुवाई कर रहे थे वो आगे रह गए, और जो बाकी उनके फॉलोवर थे वो पीछे ही रह गए। न उनको अधिकार दिया गया, न इन्होंने कभी मांगने की कोशिश की। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ लीडरशिप का, जो इस ऑल इंडिया पसमानदा समाज को उन्होंने खड़ा किया। और आज के दिन में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, प्रदेश कार्यकारिणी में है, सदस्य हैं, या फिर सोच रखते हैं कि इस समाज को भी आगे बढ़ाया जाए, उन सबका मैं आभारी हूँ। संगठन ये मान के चल रहा है कि आने वाला वक्त 2-3 महीने में, 4 महीने में जब भी एक बड़ी जनसभा करने की तैयारी हो रही है, तो जो हो सकता है वो मैं करूँगा, और आप लोग का सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से ये हम अधिकार की लड़ाई अपने चरम बिंदु पहुंचेगी, उसका निश्चित रूप से प्रतिफल मिलेगा। धन्यवाद। भारत जिंदाबाद, पसमानदा समाज जिंदाबाद। मैं अब गुजारिश करूंगा प्रदेश सचिव जनाब आरिफ सलमानी साहब आमें और अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये मीटिंग संगठन को लेकर है, और संगठन क्या किसी भी मकान की नींव हो, पार्टी हो, संगठन हो, बुनियाद तो नीचे ही होती है। हमें संगठन को कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर, गांव, ब्लॉक पर लेकर जाने के लिए लोगों के बीच में ही जाना पड़ेगा, उनके सुख दुख में ही शामिल होना पड़ेगा। कहीं न कहीं जिले में, ब्लॉक में मीटिंगें करनी ही पड़ेंगी। आप बड़ी रैली तभी कर सकते हैं जब आपकी बुनियाद मजबूत हो। कौन सी सीरत हमारे जहन में होती है? पढ़ते तो हम कुरान की हदीसें हैं, पढ़ते तो हम उनकी आयतें हैं, लेकिन उसूल हमारे इस तरीके से हैं कि हम जो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में ऐसे घुले मिले हैं कि हमें खुद भी अपने आप की पहचान नहीं होती। हम उसी नबी के सिलसिले से हैं, या किसी और मानने वाले हैं, या किसी और दुनिया से लौटे हुए, किसी और ग्रह से, किसी और जुपिटर से आए हुए लोग हैं। साथियों, यहाँ जिनको मैं फॉलो भी करता हूँ, फैजी साहब एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, और हमेशा ही उन्होंने पसमानदा समाज को जागरूक करने के लिए और हमेशा अपने यूट्यूब के जरिए या हर तरीके से उन्होंने एक बेहद ही जिंदा दिल काम किया है, जिसकी मेरे शुक्रगुजाराने से उनका जो है काम की अदायगी नहीं होगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय टीम के लोग सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पसमानदा समाज को जागरूक किया जाए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ा जाए। और इसी सिलसिले में यह संगठन की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आप सभी साथी शामिल हैं। आपको आने जाने का खर्च नहीं मांग रहा, लेकिन संगठन की मजबूती के आधार, बेस बहुत ही उम्दा होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोगों ने किया है, ऊपर से कितनी भी आंधियां चले, उसकी नींव नहीं हिलनी चाहिए। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं 2 लाइन के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। यादों को याद करके ऐसे बटे हुए हैं हम तुम में, हैं सब एक पर, फिर के अनेक उम्मत में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये बज़्म मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। तो साथियों, ये दुनिया में जो बढ़कर आगे बढ़ेगा, जो संघर्ष करेगा, वही कामयाबी उसको मिलेगी। मैं अयोध्या मंडल के प्रभारी जनाब जलील अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आवें और अपनी बात को रखें। और 2-3 बातें मेरे जहन में जो है
मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नंबर एक बात कि जितने पसमानदा समाज के लोग हैं, अपने नाम के आगे सब जी जनाब अंसारी साहब, मंसूरी साहब, सलमानी साहब, सब के आगे साहब लगाना शुरू कर दीजिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो है, इस पसमानदा महाज में किसी मसलक की बात न लाया जाए, किसी मसलक की बात पसमानदा समाज में न लाया जाए। जो जिस मसलक का है उस मसलक का मानने वाला रहे। तीसरी बात जो है कि जो जिस पार्टी में है, पार्टी में रहे, लेकिन पसमानदा महाज को किसी पार्टी का पिछलग्गू न बनाया जाए, और अगर बनाया जाए तो मुताला के तहत बनाया जाए। साथियों, जो कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों का बंटवारा कर रहे हो, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं बंटवारा नहीं करना चाहता। जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। अपना मुस्लिम महाज जिंदाबाद, बाकी सबकी छोड़ो बात। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, एक बात और मेरे जहन में जो आ रही है, मुसलमान जो है तमाम पार्टी को आज तक अपनी पार्टी नहीं बनाया, तमाम सबको वोट देता चला आ रहा है और सबको हुकूमत दे दिया, और इस पसमानदा समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अब आज के बाद पसमानदा समाज से जो पसमानदा समाज की बात करेगा वही राज करेगा। मेरा अपना मानना है कि जितने जिला अध्यक्ष, जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज, बूथ वाइज गठन कर ले, तो जलील अहमद का ये मानना है कि गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सिर्फ आप ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं। साथियों, कहना बहुत कुछ है, लेकिन हम हाशिम साहब का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मंच पर बुलाया, और हमारे सुल्तानपुर जिले से 10-11 लोग आए हैं। फैजाबाद जिले से समझ लीजिए वहां बिल्कुल सील है जिला, लेकिन वहां से भी चल कर आए। हमारे कल से फोन होता रहा, वो लोग भी पहुंच कर आए हैं। और जो है अंबेडकर नगर से उनके यहाँ जिला अध्यक्ष के यहाँ एक इंतकाल हो गया और नहीं पहुंच पाए हैं, उन्होंने माफी किया है। सलमानी साहब बैठी हैं, इनके जिला अध्यक्ष से मैंने कई बार फोन किया कि आ जाइए, शायद पहुंचे नहीं है, लेकिन कह रहे थे कि अभी हम नहा धो के तैयार होके आ रहे हैं। आपसे भी एक आध बार बात किए थे जो है, तो हम चाहेंगे, चूंकि हमारे मंडल में 5 जिला आता है, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, मैं सबका दौरा करके जो है सबसे ये गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में हमारे मंडल में सबसे ज्यादा लोग जब भी रैली होगी वहां पहुंचने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय पसमानदा जिंदाबाद, पसमानदा के कार्यकर्ता जिंदाबाद। और अब एक ये जो संगठन को मजबूत कैसे किया जाएगा, और बिना संगठन के हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 3 बातें मेरी है, उसको आप लोग नोट करिए। चर्चा, खर्चा, पर्चा। पहले हमें चर्चा करनी पड़ेगी, उसके लिए पर्चे की जरूरत पड़ेगी, बैनर, तमाम इधर उधर के एडवर्टीजमेंट, जनमानस के बीच में मेरी बात जाए कि पसमानदा समाज क्या करना चाह रहा है। और उसके लिए आखिरी जो कदम है वो है खर्चा। तो वही इसके लिए हमारा सुझाव है, आप लोग चाहे ऐसे एक छोटी सी मात्रा बनाए, सदस्यों से ले मंथली, और वो प्रदेश अध्यक्ष के हवाले करे कि इतना आया है, और प्रदेश अध्यक्ष इस मामले को, जब सारे कार्यक्रम को रैली निकलेगी तो पैसे को खर्च आएगा कौन दे। लीजिए सुल्तानपुर के अध्यक्ष है, अब वो 25 लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं रैली में, एक वाहन कर ले, गाड़ी बुक करें, उसमें सब 25 बैठ के यहाँ आ जाए लखनऊ में रैली के टाइम पे, और इसी गाड़ी पे बैठ के फिर चले जाए। तो मेरा अपना बस सुझाव यही था कि संगठन ऐसे रेंगता रहेगा, इसको दौड़ाना पड़ेगा। और ये शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपका मशवरा बहुत ज़बरदस्त रहा, और इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा ताकि रैली को कामयाब बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम।
मंच पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अदीब साहब को खास तौर से आज उनकी जन्मदिन की बधाई, बहुत शुक्रिया। और जितने लोग आए हैं इस मीटिंग में उनको उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस महाज से जुड़े मुझे करीब 2 साल हो रहे हैं। वो भी इत्तेफाक था कि पेपर में जो निकलता है कि आज लखनऊ में आज, यानी कि लखनऊ में कौन कौन से आज प्रोग्राम हैं, उस प्रोग्राम में देखा कि एक पसमानदा प्रोग्राम है और लखनऊ प्रेस क्लब में है। मैंने वहाँ ज्वाइन किया और वो इसी नीचे वाले पोर्शन में हुआ था। बहुत शानदार प्रोग्राम था, बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्होंने अपने ख्यालात पेश किए हैं, बहुत अच्छे ख्यालात हैं। वकील साहब ने तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखे हैं और होना भी चाहिए। जिसे कहते हैं कि जब बच्चा रोएगा नहीं तो उसको दूध नहीं मिलता है, जब रोता है तो मालूम पड़ता है कि हाँ बच्चा भूखा है, दूध पिलाओ, वरना नहीं दूध पिलाया जाता उसको। जब वो सो रहा है। हमारा समाज इसी तरीके से है। हमें अपने हुक्मरानों से बहुत ही जोरदार तरीके से पेश आना पड़ेगा और इसके लिए जब हम संगठित बनेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। संगठित बनने का मतलब हम एक मशवरा और देना चाहेंगे कि मेरे ख्याल में करीब 50 से 60 बरादरियां हैं जो ओबीसी में आती हैं, और मैंने पहले भी कहा था बहुत सी बरादरियां अभी छूटी हुई हैं जो महाज से जुड़ी नहीं हैं। हमें पहले उनको ढूंढना है, उनको अपनी महाज से जोड़ना है। वो जब हमारी महाज में जुड़ेंगी तो हमारे समाज की संख्या बढ़ेगी। जब वो बढ़ेंगी और उनके नए नए विचार आएंगे तो मेरा मशवरा है कि हम संतरे की तरह हों। संतरा जानते हैं, कई फांके होती हैं लेकिन बाहर से कवर्ड होता है, और वो कवर्ड होता है तो उसका एक शेप होता है। इसी तरीके से हमें अपनी सभी बरादरियों से मिलना होगा। अपने जिले में जो और बरादरी के लोग हैं जो संगठन से जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ना होगा। वो जुड़ें और आकर के देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। वैसे तो बहुत से पसमानदा वाले, अब तो मैंने कई देखे हैं कि पसमानदा वाले भी कई महाज बन गए हैं, कई नाम से बन गए हैं पसमानदा के नाम से। लेकिन जो दौड़ते दरिया में बहुत लोग हैं, जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, स्टेमिना आखिर तक लगाता है, वही फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचता है। तो हमें अभी और जागरूक होना पड़ेगा और हमें अपने शासन प्रशासन पर भी ये प्रभाव बनाना पड़ेगा कि हम कुछ हैं, हमारी संख्या है। जब हम अपनी संख्या को बताएंगे, दिखाएंगे, शक्ति में दिखाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, तभी। अब आप जैसे एक 3 मंत्र हैं अंबेडकर जी के जो पार्टी है उससे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, आगे बढ़ो। जब आप शिक्षित होंगे तब संगठित होंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और वो बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से उनको सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमें सुविधाएं नहीं मिल पाई, क्योंकि हमें कहना नहीं चाहिए कि हमारे जो पहले वाले जब आजादी हुई थी हमारे देश में, उस समय जो धारा लागू की गई थी 141 जिसके अंतर्गत कहा गया करे इनकी जरूरत नहीं है, केवल उच्च वर्ग को कहने पर ही हमें बांट दिया गया, वरना हमें पूरा लाभ मिलता। हम सभी लोग जो है जैसे कैटेगरी में होते हैं उस कैटेगरी से हम सभी पसमानदा उसमें शामिल होते और हमें बहुत ही अच्छी पोजीशन में आज होते। 70-75 साल हमारे देश की आजादी को हो रहा है, लेकिन हमारी हालत में सुधार नहीं आया है, क्योंकि उसके लिए बुरा न मानेगा, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद सो रहे हैं तो हमें जागना पड़ेगा। अपने बच्चों को भी तालीम और अपने बच्चों और अपने आसपास के जितने ओबीसी पसमानदा के लोग हैं उन्हें भी जगाना पड़ेगा कि वो जुड़ें और जुड़ करके इस महाज के बैनर तले नीचे आए। और जहां तक हो सकता है, वकील साहब ने कहा कि पर्चा खर्चा ये बहुत जरूरी चीज है। हाजी साहब बहुत ही जागरूक हैं। निहाल साहब ने कल हमको फोन किया, हमने करने मैंने देखा था अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पर हमको सूचना मिली थी। तो इस संबंध में हमने कहा नहीं मैं जरूर आऊंगा, आप ना भी कहते तब भी मैं आता। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जब आप लोगों ने मेरी बात को सुना। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब अफजल अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य उत्तर प्रदेश के आवे अपनी बात को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय। महिला लिबास देखकर कोई फैसला न कर, कौन सा दरख्त है ये वक्त बताएगा।
हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण जो मंच पर मौजूद है, और आज ये प्रोग्राम लखनऊ में हो रहा है। हमारे लखनऊ के बहुत ही तेज तर्रार जुझारू जिलाध्यक्ष भाई साहब, सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष गफ्फार घूसी जी, हमारे अयोध्या जनपद के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सईद कुरैशी साहब, जनपद सुल्तानपुर से हमारे साथ आए हुए अयोध्या मंडल के अध्यक्ष जलील साहब, अयोध्या से हमारे जिलाध्यक्ष के साथ आए हुए साहब आलम साहब, आसिफ साहब, सूफियान साहब, जो भी साथी हमारे साथ आए हैं। साथियों, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए आज का दिन समय ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, क्या जरूरत पड़ी पासमानदा संगठन बनाने की? हम लोगों के पुरखे, हम लोगों के बुजुर्ग, हम लोगों के सरपरस्त, हम लोगों के संरक्षक, हम लोगों के अपने बुजुर्गों ने ये सोचा, ये देखा कि हमारे चंद इस्लामी भाई हमारे इस लगभग 65 बिरादरी पासमानदा समाज के लोगों के साथ जो जुल्म और जाति कर रहे हैं, पासमानदा समाज के लोगों को हीन भावनाओं से देखना, पासमानदा समाज के लोगों को नफरत भरी निगाह से देखना, पासमानदा समाज के लोगों को कुचलने का काम करना, पासमानदा समाज के लोगों को पीछे करने का काम करना, पासमानदा समाज के लोगों की जर जमीन और दुकान को हड़पने का काम करना, इस तरह से हमारे लोगों का, पासमानदा समाज के लोगों का जो एक गरीब असहाय निर्बल निरीह लोगों को कर दिया गया, लाचार और बेबस मजबूर कर दिया गया, इनके लिए हक, इंसाफ और इंसानियत की बात करने वाले जो भी हमारे बुजुर्गों ने ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज बनाया और इस मिशन को यहाँ तक पहुंचाया, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कदम कदम पे आपके साथ साजिश हो रही है। हमें आपको हिंदू और मुस्लिम की बात में बहकाया जाता है, जबकि आप समीक्षा कीजिए और समीक्षा करके ये देखिए, सच्चाई और हकीकत ये निकलेगी कि हमारा और आपका नुकसान अगर हुआ है तो चंद हमारे इस्लामी भाइयों की वजह से। इसलिए आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको एक होना पड़ेगा, आपकी अपनी आवाज खुद उठाना पड़ेगा, आपके अपने हक और हुकूक के लिए बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पासमानदा समाज की खुशहाली और तरक्की के लिए, पासमानदा समाज के लोगों के चेहरे की लाली बढ़ाने के लिए हम लोगों को अपने कारोबार से समय निकालकर समाज के लिए भी थोड़ा समय देना पड़ेगा। साथियों, अभी हमारे संचालक महोदय ने जो संगठन की बात कही, संगठन में कार्य करने वाला इंसान ही संगठन की रीढ़ होता है, वही संगठन की शान होता है, वही संगठन की जान होता है और वही संगठन की पहचान होता है। और अभी हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी ने कहा कि वास्तव में जो लोग सोए हुए हैं, वास्तव में जो लोग रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, वास्तव में जो लोग पत्रावली और कागज के अंदर बंद है, हमारे समझ से ऐसे लोगों से हमारा मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोगों को जमीनी स्तर पे उतरकर वास्तव में काम कर कर अपने हक हकूक को कर लेना है, अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ना है, सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में, आर्थिक रूप से, कारोबारी रूप से हमको अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को चूल्हा दुनिया कसाई चिकुआ टफाली धोबी मोची हो, चाहे वो राइन हो, चाहे वो सलमानी हो, चाहे वो हलाल खोर हो, चाहे वो मंसूरी हो, चाहे वो रंकी हो, इन सभी पासमानदा समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें इस संगठन को जमीन पे लाकर, वास्तव में लाकर मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। और मित्रों, हमारे कहने का टोटल मतलब यह है कि जो भी हमारे जिला अध्यक्ष आए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप जितने लोगों को जोड़े हैं, आपके साथ जो भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, और जिला अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के पद से मतलब है, चाहे कोई जिला अध्यक्ष हो, चाहे कोई प्रदेश अध्यक्ष हो, या जो भी पदाधिकारी हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके क्षेत्र से कोई भी साथी जो पासमानदा समाज पे यकीन रखता है, ऑल इंडिया पासमानदा समाज का कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, उसके मसले मसाइल पे हमको मजबूती के साथ लड़ना होगा, हमको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उसकी एक आवाज पर उसकी आंखों की आंसू को हमें पोंछना होगा। हमको सिर्फ औपचारिकता और फॉर्मेलिटी से ये हमारा संगठन आगे नहीं बढ़ सकता।
यकीन मानिए कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, अगर हम उनके दुख और सुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हमारी संख्या 99 से 101 हो जाएगी, 99 से 98 नहीं होना है। और अगर हम सिर्फ संगठन बनाते जाएंगे, आगे लोगों को जोड़ते जाएंगे, पीछे लोग हमसे हटते जाएंगे, तो हम एक के एक ही बचेंगे। दूसरी चीज साथियों, जनाब हाशिम पासवान जी, अगर आप सम्मेलन की बात करते हैं और अगर सम्मेलन होता है तो हमारे साथी लगभग 200 की तादाद में आपकी उस सम्मेलन में भागीदारी रहेगी, चाहे कोई राष्ट्रीय पर्यवेक्षक गिनती कर लेगा और चाहे प्रदेश के पदाधिकारी गिनती कर लेंगे। और आज प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश निर्देश पर हम लोगों के साथ, जलील अहमद के साथ सुल्तानपुर अयोध्या मंडल में मिलाकर लगभग 24 लोग आए हैं। उनका कोई नाम भी नोट कर सकता है, नंबर भी नोट कर सकता है। दूसरी चीज, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, हमारे अपने मध्य क्षेत्र के जोन में जो भी आदेश होगा, एक एक पदाधिकारी के, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आदेश का पालन करना हम अपना फर्ज और कर्तव्य समझते हैं और उसका पालन एक एक साथी करता रहेगा। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए एक बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे जलील साहब ने कहा कि हम लोगों को अपने नाम के सामने अपना नाम लिखना चाहिए, उससे हमारा वजूद बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी हैसियत बढ़ेगी। एक नारा लगाने के बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। पसमानदा एकता जिंदाबाद। साथियों, ये आवाज लखनऊ के कोने कोने तक जाना चाहिए। पसमानदा एकता जिंदाबाद, पसमानदा एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हमें है आवाज दो, आवाज दो। पसमानदा से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, पसमानदा से जो टकराएगा अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल अंसारी साहब। हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हमारी भीड़ जब बढ़ जाएगी तो चूर चूर का खुदा जो है वो जो है आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि 33% महिलाओं का आरक्षण अगर हो जाए केंद्र सरकार में, कि 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, एमपी में, एमएलए में रिजर्वेशन हो जाए, तो पसमानदा महिलाएं हमारी कितनी तैयार हैं? ये एक सवाल बनता है कि पसमानदा महिलाओं को भी तैयार करना जरूरी है। अगर आरक्षण हो गया महिलाओं का तो उसमें बैकवर्ड और पिछड़ा और अगड़ा का मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, सिर्फ महिला के नाम से होगा। तो जो अशराफ महिलाएं हैं वो तो बहुत तेज तर्रार हैं, वो तो हर जगह अपना एमपी एमएलए का फार्म भरना शुरू और टिकट लेना शुरू कर देंगी। तो हमें पसमानदा महिलाओं को भी जगाना या उनको जोड़ना, मजबूत करना जरूरी है। मोहतरमा शाइस्ता सलमानी जी हैं जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो उनको जोड़ने के लिए क्या इनके पास तरकीब है, हम लोग क्या उनका सहयोग कर सकते हैं, कैसे ये जो 50% जो तबका है महिलाओं का, इनको कैसे जागरूक किया जाए। मंच पर उपस्थित सभी हमारे जो है सम्मानित साथीगण, इसीलिए मैं ये लिस्ट आपको दिया था कि हमें डिस्ट्रिक्ट का पता चले कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं। और आप सभी जितने मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। अगर आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये मेरी एजुकेशन और हुनर है। और हम पसमानदा क्यों हैं? हम पसमानदा इसीलिए है ना कि वो मेरा वर्क था, जो हमारा पुश्तैनी काम था, वही तो हम पसमानदा में आ गए ना उसी में, नहीं तो मशराफ नहीं होते। हम कहीं ना कहीं पे अपने एक हुनर को किनारे कर रहे हैं। अगर हम उसी चीज को और आगे बढ़ाएं, उसी चीज में हमारे पहले पे घर की महिलाएं भी जुड़ी रहती थी, जो भी वर्क था, जिसका भी जो भी काम था, उसमें उनकी औरतें भी शामिल रहती थी, उनकी फैमिली पूरी तरह से डेडिकेट रहती थी। और आज उसी चीज को मॉडर्नाइज करके टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल नॉलेज की बात कर रहे हैं, आईटीआई की बात कर रहे हैं। और आईटीआई हम लोग खुद हैं, जो एक्सपर्टीज है वो हमारे अंदर खुद ही है। आज हम शादी होकर अगर नहीं जाते, या हम वहां पर थे, एजुकेशन थी हमारे पास, एजुकेशन कम भी थी, शादी कर दी गई, इंटर ग्रेजुएशन में कर दी गई थी, लेकिन दिल में एक जज्बा था, कुछ टेक्निकल नॉलेज थी, कुछ ट्रेनिंग लेके गए थे, बैठने का नेचर नहीं था, इसलिए वहां पे जाके काम शुरू किया। एक कमरे से पर्दे के बीच में, जैसे आप अभी सारे आए हुए हैं, लेकिन आप लोग के साथ आपकी महिलाएं नहीं आई हैं,
क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ भी उतनी है जितनी आपकी फैमिलीज के साथ है, कि पसमानदाओं में अगर महिलाएं नहीं आई या किसी भी समाज में किसी भी स्टेज पे हमारी पसमानदा महिलाएं उपस्थित नहीं हुई। अभी लास्ट मीटिंग वक्फ बोर्ड की रखी गई थी। वक्फ बोर्ड में जो अशराफ की महिलाएं थी वो मेरी ही फ्रेंड सर्किल था, वो मेरी ही ग्रुप की महिलाएं थी, लेकिन वो अशराफ थी। उनको इस बात को तब पता चला कि जब हम उस मीटिंग में थे कि पसमानदा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम हैं। तो ये मेरे लिए तो प्राउड की बात है, ये उनके लिए भी प्राउड की बात है, क्योंकि 100 यूपी वुमेन की एक बुक जो आपकी बनाई गई है, यहाँ पर जो बुक का लॉन्च किया गया था, अमेरिका की एक मैडम आई थी, उन्होंने 100 वुमेन सिलेक्शन किया है, उसमें आपकी इस बहन का भी नाम है, एक पेज हमारे लिए भी उसमें है 100 यूपी की महिलाओं के नाम से। तो ये भी, और ये कोई एक दिन में नहीं बनता है, ये बहुत मेहनत से, बहुत ही समझ लीजिए स्लोली एंड स्टेबल के साथ ही बना है। और ये सब हम फिर भी चाहते हैं कि आप अपने घर की महिलाओं को थोड़ा सा एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपका वर्क है, पहली बात तो हम लोग हीन से ही दुखी हैं, अपने आप में ही सब हम लोग दुखी हैं कि लगता है कि हम अपनी जात, अपनी बिरादरी बताने में शर्मा रहे हैं कि हम करते क्या है, हम किस बिरादरी से बिलोंग करते हैं। क्या हम पसमानदा के लोग ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम पसमानदा अपने आप को कैटेगरी वाइज नहीं करते कि हम उनसे ऊंचे हैं, हम उनसे नीचे हैं? पहले तो हमें अपनी यूनिटी, अपने साथ एकता की जरूरत है। पहले हम अपने आप को मजबूत करें, पहले अपने आप में मोहब्बत करना सीखें, तब हम किसी बाहर से लड़ सकते हैं। तो मेरा तो यही स्पेशली कहना है, किसी भी संगठन को चलाने के लिए अगर हम अपने ही काम पे, अपने ही वर्क पे, अपने ही उस पे, एक हमारा हमेशा से कहना है, हमने सबसे अपने कमेटी के मेंबर्स से कहा है कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, महिलाओं के संगठन को वर्क में जो भी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है, अगर एक इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे आप, तो हमारी महिलाएं जो पुरानी पुश्तैनी है या जो भी जिस वर्क से जुड़ी हुई हैं, वही उसमें सबसे अच्छे इंजीनियर रहेंगे। कोई बाहर का इंजीनियर उसमें शामिल करने की जरूरत है। तो मेरा यही कहना है कि अगर महिलाएं आज आगे नहीं आ रही हैं, वो इसीलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि अगर हम उनसे कहेंगे तो हम तो उस चीज को बियर कर सकते हैं, हमने अपना एक दिन का नुकसान कर लिया या हमने अपने घर के कुछ पैसे, अपनी जो सेविंग्स है उसमें से निकाल के अपने मीटिंग्स अटेंड कर ली, लेकिन हम नहीं चाहेंगे किसी महिला का जो 100-200 रुपए वो कमाती है उसका नुकसान हो। कुछ ऐसा काम हो रहा हो जिसमें उनको कुछ बेनिफिट वाकई में मिलने वाला हो, तो यकीन मानिए यहाँ पर 1000 महिला हम उपस्थित कर देंगे, लेकिन उस चीज का कोई मकसद होना चाहिए। इस मीटिंग का कोई मकसद होना चाहिए। अयोध्या के 20 आदमी आ गए, वहां से आप सुल्तानपुर के लोग आ गए, सब लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन 2 महिलाएं नहीं है क्योंकि आपको पता था घर पे बहुत जरूरत है। तो महिलाएं बहुत जरूरी है, ये ना समझिए कि हम यहाँ पर अकेले बैठे हैं। मेरे साथ बहुत भीड़ बैठी है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये कोई चीज बताएंगी या आगे किसी चीज को प्रेजेंट करेंगी या किसी चीज को लीड करेंगी तो उसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो हम नहीं चाहते कोई महिला अपने घर से निकले तो उसका कुछ ऐसा हो कि वो अपना वो वक्त जो दे आपको या यहाँ पे मीटिंग में आए तो उसको पूरा प्लान वे में हो, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करके आए, अपना काम छोड़कर आए। तो मेरा सबसे पहले तो यही है कि संगठन आपका जो भी हम लोगों को वर्क देगा, जो भी काम देगा, उसको हम लोग जिम्मेदारी से निभाते हैं और निभाएंगे इंशाल्लाह, और इस संगठन से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। लेकिन संगठन को चाहिए कि महिलाओं की प्रॉब्लम्स को समझे, उनको भी आगे लेकर आए। आप 10 लोग आए थे तो आप 2 महिलाओं को इस मीटिंग में लाते, अपने जिले के, अपने प्रदेश के, अपने वार्ड के, अपने फैमिली के, कोई भी एक्टिव महिला है। और अगर आपके घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है या कानूनी समस्याएं हैं या पुलिस से रिलेटेड है या काउंसलिंग की समस्या है, तो भी आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं। आप अपने उन महिलाओं को देखिए, उनकी जरूरत पे काम आएंगे ना तो वो हमसे खुद जुड़ जाएंगी। आप किसी का नंबर कब डायल करते हैं? इमरजेंसी में तो करते हैं। वो इमरजेंसी के लिए नंबर मेरा आप अपनी फैमिली में महिलाओं को दे दीजिए, बस उनसे जो होगा हमसे इंशाल्लाह उनके लिए जरूर करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। शाइस्ता जी अब नेटवर्क को और बड़ा करेंगी और सभी जिलों में महिलाओं की भी टीम को खड़ा करेंगे, ऐसा आशा और उम्मीद रखते हैं। अब इसी के साथ 2-3 वक्ता और रह गए हैं। मारूफ अंसारी साहब राष्ट्रीय प्रधान महासचिव से कि वहाँ में अपनी बात को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय जनाब हाशिम पसमानदा जी कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज लगभग 1998 से लगातार मुसलमानों के पेशेवर जातियों अर्थात पिछड़े और आदिवासी मुसलमानों में सामाजिक सुधार हेतु कार्य कर रहा है। हमें हमेशा मुसलमानों में एक इकाई बना के पेश किया गया और जब भी अलग अलग राजनीतिक दलों में कोई बात आई तो भागीदारी से लेके या प्रतिनिधित्व की या सरकारी नौकरियों में सिर्फ मुसलमान के नाम पर बात की गई। तो मुसलमान के नाम पर बात की गई तो मुसलमानों में जो आगे बैठे हुए लोग थे वो हर जगह लाभान्वित हुए, क्योंकि
ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने जो दबे कुचले कमजोर तबके हैं उनको उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। किस प्रकार से वक्फ बोर्ड में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो और किस प्रकार से वक्फ प्रॉपर्टीज है उनका उपयोग हमारी भलाई के लिए किया जा सके, उसके सुझाव उनके सामने रखे। शाइस्ता सलमानी जी ने महिलाओं की भूमिका लेकर चिंता व्यक्त की, तो उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि अब से इस पर मतलब गंभीरता से विचार किया जाएगा कि महिलाओं की हिस्सेदारी भी हर प्रोग्राम में सुनिश्चित हो और हर प्रोग्राम में जहां भी मैं मौजूद रहूंगा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रोग्राम में, तो हमारी बीवी जरूर मौजूद रहेंगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा। आप आज अल्पसंख्यक संस्थानों का देखेंगे, चाहे वक्फ बोर्ड से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया यूनिवर्सिटी, जहां भी देखेंगे तो वहां मुसलमान के नाम पर जो भी हिस्सेदारी मिली हुई, ज्यादा 90% हिस्सेदारी इन्हीं लोग को मिली हुई है। कि हम उस राजनीतिक दल के साथ में जाएंगे जो राजनीतिक दल ओबीसी में वर्गीकरण की बात करेगा, ओबीसी में डिवीजन की बात करेगा। माइनॉरिटी इदारों में जो माइनॉरिटी का आरक्षण होता है उसमें हमारी आबादी के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। और इसके लिए जो संगठन हमारा है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज हमेशा राजनीतिक चेतना के लिए प्रयासरत रहा है और जो भी हमारी समस्याएं हैं पसमानदा की वो राजनीतिक गलियारों से होकर ही हल होना है। जिस प्रकार से जो मुस्लिम के नाम पर सियासत करने वाले राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता हमेशा भड़काऊ चीजों में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। हमारा ये मानना है कि हमारी जितनी जैसी स्थिति है हम उतना ही काम कर सकते हैं। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम सरकार से टकराने की, ऐसी स्थिति नहीं है, तो हम अपने लोगों को कभी इस चीज की हिदायत नहीं करते हैं। हम संगठन के लोगों से गुजारिश है कि कम से कम जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की जो आधिकारिक वेबसाइट है, कम से कम उस पर को पोस्ट आए या किसी समाज में किसी की समस्या के लेकर कुछ समस्या डाली गई है तो उसको कम से कम लाइक तो करें, उसको आगे बढ़ाने का तो काम कम से करें। संगठन एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आप अगर कोई आपकी इसमें से किसी के व्यक्तिगत रूप से उनको समस्या आ जाए, थाना तहसील पुलिस की कोई भी समस्या आ जाए, आप अगर एक आदमी ट्वीट करे, संगठन ट्वीट करे और 100 लोग संगठन से जुड़े हुए 100 लोग उसको रिट्वीट कर दें तो यकीनन कुछ ना कुछ काम होने का जो है कुछ ना कुछ काम दिखाई जाएगा। सोशल मीडिया का भी सदुपयोग करें, फेसबुक हो, ट्विटर हो या हमारा पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल है, उसमें लगातार तरह तरह के एक्सपर्ट के जो हमारे पसमानदा विचारक हैं उनके इंटरव्यूज वगैरह के माध्यम से हमें समाज पर जागृत करने के लिए छोटे छोटे क्लिप्स वीडियो जारी होते हैं, उनको भी देखें, उनको समझें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। बड़ा प्रोग्राम बिल्कुल जरूरी है कि जब तक कि हम अपनी संख्या नहीं दिखाएंगे तो जब तक कि हमें ये बड़े प्रोग्राम जब तक कि जो है अलग अलग राजनीतिक दलों पर हम दबाव नहीं बना सकते हैं। हर जिले से अगर 100 कार्यकर्ता भी हो जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश में धमाल मचा सकते हैं। किसी बड़े हाल में प्रोग्राम करके हम अपनी समस्याओं से अपने मौजूदगी को दर्ज करा सकते हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों पर हम दबाव बना सकते हैं अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक वक्ता रह गए हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनाब हाजी निहाल अंसारी साहब हैं जो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो बात करेंगे। उसके बाद लंच की व्यवस्था है, आप लोग लंच लेकर ही जाएंगे। साथियों, अब मैं बिना तमहीद के जनाब डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी, आयुष चिकित्सक, पसमानदा चिंतक बलिया से वो आए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा अपनी बात को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे चूंकि बताया गया है कि समय की जो है कमी है और बहुत सी बातें आ चुकी हैं। चूंकि आज का ये प्रोग्राम ये था कि काम को कैसे आगे बढ़ाना है और मैं बहुत लिखता पढ़ता रहता हूं तो मेरा जो किया हुआ बहुत तकरीर करने और भाषण देने का एक मौका भी नहीं है। आप मेरा नाम फैयाज अहमद फैजी गूगल में टाइप करेंगे तो आपको बहुत से वीडियो वार्ता और आलेख आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप पसमानदा समाज के लिए जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं लिख पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी बात करूँगा। जब मैं इस सभागार में आया तो 2 बुजुर्ग पहले से यहाँ बैठे हुए थे और मैं हमेशा 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो वार्ता में देखेंगे या और भी बातचीत में, मीटिंग्स में भी मैंने लखीमपुर से लेकर कोलकाता और पटना और यहाँ लखनऊ और पूरे प्रदेश में काम किया है। मैं हमेशा बात कहता हूँ अपने साथियों से कि बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश। तो आज इस पूरे प्रोग्राम में
जो मैन ऑफ द मैच अगर हम कहेंगे तो हमारे बुजुर्ग थे, जो पहले से आके इस सर्दी के मौसम में तैयार होके यहाँ बैठे हुए थे। तो जब तक बुजुर्गों का जोश हो, बुजुर्गों का होश और नौजवानों को जोश से ही कारवां आगे बढ़ता है। एक बात ये। दूसरी चीज, पैसे रुपए की भी बात हो रही थी, और तो हाशिम पसमानदा जो संचालन कर रहे हैं, इन्होंने मुझे लगता है कि मुझसे 8-10 साल पहले 2013 के आसपास एक बात कही थी कि अशराफ समाज को वोट नहीं, नोट नहीं, भीड़ नहीं। ये हमारी वोट से, हमारी नोट से और हमारी भीड़ से अपनी जो है नेतागिरी चमकाते रहते हैं, मंत्री विधायक बनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चढ़ते हैं। तो पैसा हमारे पास कम नहीं है, बस ये है कि हम तैयार नहीं हैं। जैसे हम शाम को काम करके घर से आते हैं तो चॉकलेट टॉफी लेके आते हैं, तो पड़ोसियों को, बच्चों को बांट रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। बीवी घर से बाहर कर देगी, इसीलिए हम सब घर से बाहर हैं। यानी राजनीतिक क्षेत्र से जहाँ पावर पोजीशन होना चाहिए वहां से हम लोग बाहर हैं। हमारा ठेला लगाने वाला दिन भर में 500 से 600 रुपया कमाता है, तबलीगी जमात वाले, जमाती इस्लामी वाले, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले 200 रुपया से चंदा लेके चले जाते हैं, वो खुशी खुशी दे देता है। पैसा हमारे पास कम नहीं। लोकतंत्र में पॉपुलेशन, संख्या बहुत मायने रखती है। अगर हमें अपने वोट की और अपने संख्या का आभास हो गया तो हम जो है, अभी वक्ता कुछ कह रहे थे कि हम जो है उसको हिला के रख देंगे। हमें अपनी हैसियत को, अपनी अहमियत को समझ लेना है। और एक बात और है कि जो जातियां जितने पीछे हैं, जैसे जातियों का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ओबीसी की लिस्ट देखेंगे, एसटी की लिस्ट देखेंगे, तो उसमें जो जातियां जितनी पीछे हैं, हमको उस जाति की उतनी ही आगे फिक्र करनी है ताकि वो हमसे जुड़े। अभी हाशमी साहब कह रहे थे। दूसरी बात जो है, सरकार से लड़ना नहीं है। हमें क्या करता है अशराफ, और क्या करता है, हमें हमेशा सरकार से लड़ाने की बात करता है कि सरकार ये करे। सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, सरकार का मतलब कि संविधान लगने के बाद से 1947 में जितनी भी सरकारें बने हैं, सबके खिलाफ नेगेटिव हमारी जो बिल्डिंग की जाती है कि सरकार, ये पहले कांग्रेस थी, फिर भाजपा आई, फिर समाज, ये सरकार ही खराब है। तो हमें सरकार से लड़ना नहीं है, सरकार में शामिल हो जाना है। अगर आपको लगता है कि सरकार बहुत सांप्रदायिक है, बहुत नुकसान कर रही है, आप सरकार में शामिल हो जाइए। विधायक जी के बगल में एक हमारा विधायक जी बैठा रहेगा तो कैसे हो पाएगा। तो जहां नीतियां बनती हैं, जहां सिस्टम चलता है, वहां पहुंचने का प्रयास कीजिए। और किसी सरकार से और किसी पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं, उसमें घुसने की जरूरत है। जब हम जगह पे रहेंगे तो वहां से हम चीजों को मैनेज कर लेंगे। दूसरा, मैं कुछ एक बुनियादी चीजें कह के अपनी बात खत्म करूंगा, समय भी बहुत कम है। काम कैसे करना है, एक मेरा अपना स्टाइल रहा है, मैं वही आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। रोज की एक मीटिंग, और हर आदमी, संगठन आपका बहुत बड़ा संगठन है, मैं समझता हूँ 1 दर्जन राज्यों में आप काम कर रहे हैं। मैं एक इंडिविजुअल तौर पे कैसे काम कर रहा हूँ उसको बता रहा हूँ। रोज एक मीटिंग, जैसे हम चाय खाने में बैठते हैं, हमारे पसमानदा समाज के साथ एक विडंबना ये है, पसमानदा कार्यकर्ताओं के साथ, कि बेचारे अपने घर के भी जिम्मेदार हैं और समाज के भी जिम्मेदार हैं। इनके घर पे भी बड़ा लोड है, सारा काम देखना है, कारोबार देखना है, नौकरी देखना है, चचा भतीजा और भाइयों के बच्चों को भी देखना है, उसके बाद समाज का भी काम करना है। और जो हमारे समाज का फुर्सतिया है वो चादर तान के सोए पड़ा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अम्मी भी उसी पे लोड डाली हुई है और समाज वाले पसमानदा हाजी निहाल साहब भी उसी पे लोड डाले कि आपने जिला पे काम खड़ा नहीं किया। तो एक है, तो मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि हमें 24 घंटे में कुछ ना कुछ हमारे पास फुर्सत के समय होते हैं, जिसको हम अपने यार दोस्तों के साथ या समाज में बैठ के या चायखाने में बैठ के काट देते हैं। उसी समय का हमें सदुपयोग करना है। ये ठान लेना है कि रोज हम एक आदमी से मिलके पसमानदा मुद्दे की बात करेंगे। और पसमानदा मुद्दा क्या है, सुबह से आप सुन रहे हैं, सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने बात बताया कि हमें अपने हक अधिकार को राजनीतिक रूप से हम कैसे आगे बढ़े और क्षेत्रों में हम कैसे आगे बढ़े, इसकी बात 10-15 मिनट कर लेनी है। उसी की फोटो खींच के सोशल मीडिया पे आप डाल दीजिए तो हम एक्साइटेड होंगे, अरे वहां तो फैज साहब ने मीटिंग कर लिया, लाओ हम भी करें। एक वो चीज। और अगर कोई नया नहीं मिलता है तो आप उसी आदमी से डेली मुलाकात करिए, कोई दिक्कत। हमारा दोस्त है जो हमारा साथी है, हफ्ते की एक मीटिंग मोहल्ले के एतबार से, जैसे आपने 7 दिन लोगों से मिले तो 7 लोगों से आप मिले, उन्हीं 7 लोगों की एक मीटिंग आप हफ्ते में कोई एक दिन तय करें, अपने सुविधा अनुसार, जिस वक्त आपको समय है। और समय आप अपने हिसाब से तय कीजिएगा, लोगों के हिसाब से नहीं। जब आप लोगों के हिसाब से तय करना शुरू करेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो समय है उसी समय पे सबको जुड़िए, जो आता है ठीक है, जो नहीं आता वो भी ठीक है। इस तरह से इलाके में धीरे धीरे, आज जुमेरात के दिन हमने इस मोहल्ले में मीटिंग की, अगले हफ्ते की जो मीटिंग हम दूसरे मोहल्ले में कर लेंगे। तो लोग आए चाहे न आएंगे, लोग कहेंगे भाई वहाँ 2 लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, अरे भाई पसमानदा की मीटिंग चल रही है। तो आपका विमर्श चला और ये विमर्श इतना ऊंचा तक गया है कि आज देखिए एक कानून पास होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आज पार्लियामेंट में टेबल हो चुका है, उसमें पसमानदा नाम से आपको भागीदारी मिलने जा रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल में। और वो एक इतनी अच्छी बात है कि उसी के आधार पे आप कोर्ट में मुकदमा लड़ सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमें क्यों नहीं है, फलानी जगह में क्यों नहीं है, ढिमकानी जगह क्यों नहीं है, अल्पसंख्यक में हम क्यों नहीं है।
क्योंकि एक कानून के आधार पे जज को भी डिसीजन देने में आसानी होता है। इस तरीके से हम काम करेंगे। और एक आखिरी बात कह दूं कि हम यहाँ आ जाए हैं, तरीका तो ये था कि हम जो काम करके आए हम अपने काम बताते और यहाँ से हम फिर ये बताते कि हम आगे काम क्या करना है हमें, तो वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन हम अपने दिल में कागज निकाल के नोट कर लेंगे कि अगली मीटिंग जब हाजी साहब बुलाएंगे तो हम ये काम उनको बता देंगे कि हमने ये काम किया। अपने मन से आप काम तय कर लीजिए, कागज पे नोट कर लीजिए। महीना बाद, 6 महीना बाद जब भी मीटिंग होगी आप बताइएगा कि मैं हाजी साहब उस दिन आपसे कुछ नहीं कहा था, मैं ये मन में तय करके गया था कागज में नोट करके कि मुझे अपने क्षेत्र में ये काम करना है और हमने ये 10 काम की लिस्ट बनाई थी हाजी साहब, ये 2 काम, ये 3 काम मैं कर पाया। तो काम की रुदात भी देना जरूरी है। इससे क्या होगा, इसमें किसी की शिकायत नहीं है, हम एक दूसरे को गरमाते रहेंगे और जब गर्माहट बनी रहेगी तो काम भी हमारा बना रहेगा। फलाने साहब यार 10 काम नोट करके गए, 9 काम कर लिया, बताओ हम 2 ही करें, तो हम एक उससे एक एनर्जी लेके जाएंगे कि अच्छा घबराइए मत, अब की आप अपना जिला खड़ा करके दिखाएंगे आपको। तो एक आपसी का एक जो पॉजिटिव रास्ता कसी हो जाएगा। एक आखिरी बात, पद्मश्री अनवर जलालपुरी एक बहुत बड़ा नाम है पसमानदा समाज से, उनके सुपुत्र शहरयार जलालपुरी जी हैं। मैं अभी लास्ट टाइम मीटिंग किया था तो वो बता रहे थे कि पहले उन्होंने बहुत आलेख वगैरह पसमानदा उस पर लिखे हैं। तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारी के भी लोग हैं, प्रदेश कार्यकारी के भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक वफद बना के उनसे मिल के बाज़ाब्ता उनको ज्वाइनिंग के लिए और संगठन से जोड़ने के लिए, ये बुजुर्ग हैं तो दिशा निर्देश, जैसा कि हमने कहा कि बुजुर्गों का होश ही हमें चाहिए, उनको जोड़ने का भी प्रयास किया जाए ताकि दीप से दीप जले। मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया गया, समय दिया गया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, विशेष रूप से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का और प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से आए हुए जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी सबका मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ता मैंने पहले कहा, पदाधिकारी मैंने बाद में कहा कि कार्यकर्ता अगर मजबूत है तो पदाधिकारी बनते रहेंगे, संगठन मजबूत रहेगा, समाज मजबूत रहेगा। जय पसमानदा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे मशवरे जो है आपके रहे। साथियों, इसीलिए मीटिंग रखी जाती है कि एक इंसान के दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं आ सकती, बहुत सारे सवाल जवाब नहीं आ सकते। इन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम 1 मीटिंग, रोजाना 1 लोगों से मुलाकात और सप्ताह में 1 बैठक। 5 लोगों को फोन कर दिए, एक दोस्त के भाई मैं आ रहा हूँ फला मोहल्ले में, अपने घर पे 5 लोगों को बुला लेना, 10 लोगों को बुला लेना सप्ताह में, संडे को या सैटरडे को किसी दिन। तो इससे क्या है कि हर हफ्ते में अगर हम 7 लोगों से मिलते हैं या 5 लोगों से तो 20 लोग हो गए महीने में। हम लोगों को ये बात पसमानदा की समझा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से साथियों। और दूसरी बात इन्होंने जो कहा कि अपने काम की लिस्ट बनाए, जिम्मेदारियों की। सारे लोग जो लोग यहाँ आए हुए हैं एक जिम्मेदारी तय करें अपने खुद मन में या लिख के कि हाँ हम जा रहे हैं, हम 1 महीने में इतने लोगों से मुलाकात करेंगे या संगठन का ये काम इतने दिनों में इतना हम कर सकते हैं। ऐसा अगर करते हैं तो इससे कार्यकारिणी बनने में और ये संगठन बनने में बड़ी मदद मिलेगी, बड़ी मजबूती मिलेगी साथियों। तो सबको ये जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। और मारूफ साहब ने जो कहा कि अगली मीटिंग में महिलाओं की जो भागीदारी का सवाल आया साजिदा जी के जरिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अगली मीटिंग में अपनी बीवी वाइफ को लेके आऊंगा। तो इसी तरह अगर सारे लोग अगर लेके आते हैं तो इसकी डबल भीड़ हो जाएगी और उनको समझाना नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, उनको बताना नहीं पड़ेगा। अरे भाई आओ, तुम घर से फोन नहीं, क्या कर रहे हो, बेकार की जगह पे जा रहे हो, क्या है। कम से कम उनको भी कैडर होना चाहिए। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो पत्नियां हैं, उनको नॉलेज होना कि हम क्या कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके सम्मान और अधिकार के लिए कर रहे हैं, उनको भी जरूरी है जानना। तो मुझे उम्मीद है कि अब सब लोग आगे से तैयारी करेंगे ताकि साजिदा जी का भी मतलब कि वजन कम हो जाएगा, इनकी भी चिंता कम हो जाएगी। ये इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे जो इस प्रोग्राम के रोहे रवा जनाब हाजी निहाल अंसारी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रदेश के संयोजक हैं। इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम को रखा गया था। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो हमें और लोगों का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूर दूर से आप लोग आए और अपना कीमती वक्त लेके। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोग खुद से ताली बजा के और अपना स्वागत कर लें, जोरदार ताली बजा के। जो आज ये जो कार्यक्रम रखा गया था, एक ये संगठन को मजबूत करने के लिए
और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी सिलसिले में मीटिंग रखी गई थी। इसमें आज के हमारे वक्तागण लोग जो है, जैसे जनाब फैयाज अहमद फैजी साहब, जनाब शरीक आदिब साहब, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष दिल्ली के जनाब मारूफ अंसारी साहब, प्रधान महासचिव जनाब मोहतरमा शाइस्ता सलमानी साहब जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जनाब अफजल अंसारी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मध्य के हैं, जनाब जलील अहमद साहब, जनाब श्याम कुरैशी जिला अध्यक्ष अयोध्या, जनाब फैज मोहम्मद साहब जिला अध्यक्ष लखनऊ जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं लखनऊ में, और लखनऊ में बहुत अच्छी टीम जो है तैयार कर लिया है आपके क़ियादत में, जनाब आरिफ सलमानी साहब जो प्रदेश सचिव हैं, जनाब मेहताब इदरीस साहब जो अभी प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश को बनाया गया, इनका अभी नियुक्ति पत्र जो है कि रखा हुआ है, दिया नहीं गया अभी जो है कार्यक्रम खत्म करने के बाद, ये मैं अपनी बात खत्म करने के बाद मैं आपको नियुक्ति पत्र भी दूंगा। जनाब गफार घोसी साहब जो सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष हैं, जनाब महमूद हसमी साहब हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ, कोई भी कार्यक्रम होता है बुलाइए तो अपना काम छोड़ के आ जाते हैं। जनाब जावेद एडवोकेट साहब, आप भी अपना कीमती वक्त, जबकि यहाँ पे सबसे पहले आके बैठे हुए और हम लोग का इंतजार जो है कर रहे थे। एजाज इदरीस साहब प्रदेश सचिव हाशिम पसमानदा, उन्होंने अपने नाम के ही आगे पसमानदा लगा रखा है, और हम लोगों का बहुत पुराना जो है कि संगठन काफी दिनों से हम लोग कम से कम 20 साल से जो है कि हम लोग साथ में चल रहे हैं। एहतेशाम अंसारी साहब और शकील भाई बहुत ही मजबूती के साथ जो भी कार्यक्रम होता है उसको बड़े लगन के साथ, और कुछ बातें जो है कि बनाता है संगठन के बारे में, कि जैसे हमारे प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश उपाध्यक्ष, तो ये संगठन बनाने के लिए मैं कुछ लोगों को आप लोग बताना चाहता हूँ कि क्या क्या जो है कि उसमें आप लोग को संगठन में बनाना है। जैसे प्रदेश प्रभारी बनाना है तो एक प्रदेश प्रभारी रहेंगे, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष 8 बनाए जाएंगे, प्रदेश प्रधान सचिव 1 रहेंगे, प्रदेश महासचिव 6 रहेंगे, प्रदेश सचिव 10 रहेंगे, प्रदेश कोषाध्यक्ष 1, मीडिया प्रभारी 1, सोशल मीडिया 1 और सदस्य 15। ये इतने लोगों की जो है, चाहे वो जिला कार्यकारिणी हो या प्रदेश की कार्यकारिणी हो, चाहे किसी भी जोन की कार्यकारिणी हो, ये इतनी कार्यकारिणी आप लोग को बनानी है। बस इसी के साथ आप लोगों ने काफी कीमती वक्त दिया, और इस कीमती वक्त के साथ आप लोग का बहुत बहुत जो है कि शुक्रिया। हम चाहते हैं कि एक बार और जो है कि सभी लोग अपनी ही जो है कि प्रोग्राम को खत्म होने के पहले एक लोग आप लोग जो है खुद से अपनी ताली बजा के और अपना स्वागत करके और उसका जो है शुक्रिया अदा करें। जो है देखिए इसके बाद मीटिंग, तो देखिए एक मीटिंग तो अभी हम बुलाएंगे रमजान शुरू होने के पहले, क्योंकि उसके बाद वक्त नहीं रहता। रमजान शुरू होने के पहले एक मीटिंग हम बुलाएंगे, जो सब हमारे प्रदेश के हमारे जोन के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश के जोन के जो प्रभारी हैं, उनकी एक मीटिंग जो कि भी डेट हम लोग क्लियर करके आप लोगों को बता दिया जाएगा, और वो और जो बाकी जो कार्यक्रम होगा वो ईद बात जो है उसी में हम लोग तय करेंगे, जो अभी हम लोग बुलाएंगे जो है उसमें जो सारे प्रदेश के जोन के जो अध्यक्ष है, प्रदेश जोन के जो प्रभारी हैं, और जो हमारे और भी मंडल के अध्यक्ष है, उनकी मीटिंग वो हम कार्यालय पे कर लेंगे, क्योंकि कार्यालय पे हमारे सुनी जगह है वहाँ पे, और रमजान के पहले आप लोग तैयार रहेंगे वो आने के लिए, उसको भी बहुत अहम मीटिंग रहेगी, क्योंकि अब इसी सिलसिलेवार एक मीटिंग जब चलेगी तभी हमारा जो है कारवां आगे बढ़ेगा। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो हमारे जो है फैयाज फहमी साहब जो है कि हमारे बहुत ही शब में सशक्त है, और हमारे हाशिम पसमानदा साहब भी जो है कि करंट के लिए बहुत माहिर हैं। तो आप जो भी सवाल करना चाहते हैं, दोनों लोग से आप जो है कोई सवाल, उसी तरह का भी सवाल जो भी है पसमानदा के टॉपिक पे या किसी और आप कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। साथियों, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे हाजी साहब। कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है। अब 5 से 10 मिनट सवाल जवाब का कार्यक्रम रहेगा। जिन साथी को कोई सुझाव देना है संगठन से मुताल्लिक, कैसे संगठन आगे बढ़े, तो वो सुझाव दे सकते हैं, या कोई सवाल हो मन में तो आप सवाल कर सकते हैं, ताकि हम लोग आपको उसका ठीक जवाब दे सकें, आपको कुछ जानकारी दे सकें। तो कोई साथी के पास कोई सवाल हो तो सवाल करें, मेहरबानी होगी। कोई सवाल, कोई सुझाव या कोई जिम्मेदारी, सवाल सुझाव जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी लेना चाह रहा हो कि नहीं, हम इस काम के लिए, संगठन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं
तो उसके लिए भी आप खड़े होकर अपना सवाल कर सकते हैं या अपनी सुझाव या जानकारी दे सकते हैं। कोई साथी, किसी साथी को कोई सुझाव देना है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सुझाव ये देना है, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मंत्री और सचिव बनाए गए हैं, जैसे हमारे सुल्तानपुर में 1262 ग्राम सभा, 4 ब्लॉक है, तो इस 1262 ग्राम सभा में अगर एक आदमी जोड़ेंगे, एक गिरान दीजिए, तो कई हजार मतलब लोग हो जाएंगे। अगर एक आदमी जोड़ेंगे तो 1262 लोग हो जाएंगे। तो अगर यहाँ आवश्यकता पड़ेगी आने के लिए तो हम हजारों की संख्या में आएंगे। जी जी। 65 बिरादरियों में अगर एक अध्यक्ष चुने, उपाध्यक्ष, सचिव, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, जी, सिर्फ एक बिरादरी, तो अगर 65 बिरादरी है तो 65 का 5 गुना कर दीजिए तो कितने? जी जी, बहुत हो जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया सुझाव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब ने सुझाव दिया कि जिले में तो जिला अध्यक्ष और जिले की कमेटी को जाना पड़ेगा गांव स्तर। आपने देखा होगा कि चलो गांव की ओर, तो जब तक हाँ जी 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 जी, समझ गया बात को। साथियों, भाई साहब का कहना था कि हमें गांव में जाकर कैडर पढ़ा के, जिस तरह कांसी राम साहब जाते थे गांव में कैडर पढ़ाते थे, वहीं पे लिट्टी चोखा भौरी खाते थे, उन्हीं का, और रात में सोते थे, समझाते थे, बताते थे। मैं यही सोचा 30 साल पहले, मैं यही सोचता था कि ये जब बहुजन समाज पार्टी की रैली होती है तो ये घरों में, दलितों के घरों में ताला क्यों बंद हो जाता है। तो मैं सोचा कि कैडर का कमाल है जी, कांसी राम साहब ने जो कैडर पढ़ा दिया, जो सपना दिखा दिया राजपाट का, वो कैडर का कमाल है। जो दलितों के गांव में जब हम जाते थे, देखते थे बहन जी की रैली है, कांसी राम साहब की रैली है, तो वो ताला बंद हो जाता था। वो कहती थी सुबह से ही उठ जाती थी और रोटी और सब्जी बना लेती थी और पोटली बना के रैली में चली जाती थी। वो रैली में किसी को खाना नहीं मिलता था। कांसी राम साहब ने या महन जी ने किसी को, दलितों को खाना नहीं दिया। वो सिर्फ अपने घर से सब्जी और रोटी बना कर वो अपने चली जाती थी। तो साथियों, यही काम हम लोगों को भी करना होगा कि अपने घर में ताला बंद करना पड़ेगा, तब हमारी रैली कामयाब हो पाएगी। भाई साहब ने यही, मुझे लगता है कि आपने यही बात कहा है, तो उसके लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा। और किसी साथी का कोई सवाल सुझाव है? कोई सवाल सुझाव नहीं है तो अब बात को खत्म किया जा रहा है और आप लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि आप लोग आए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे, अपने गांव मोहल्ले में इस संदेश को फैलाएंगे और आने वाली जो हमारी जो रैली का कार्यक्रम है उसको कामयाब बनाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है, आप अगर कोई जागरूक, कोई तेज तर्रार नौजवान है, आप बताइए, उनको जोड़िए इस संगठन से और उनको जिम्मेदारी साथियों दी जाएगी और वो उस काम को आगे, कारवां को बढ़ाएंगे। आपकी सरपरस्ती जिले स्तर तक, आपकी सरपरस्ती गांव स्तर तक हमें आवश्यक है, संगठन को आवश्यक है। इसी के साथ हम सब लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय पसमानदा, जय हिंद। साथियों, कहीं जाएंगे नहीं, लंच आप तक पहुंच रहा है, लंच करके ही आप लोग जाएंगे। धन्यवाद।